हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th हिंदी में यदि आप सांग रूपक अलंकार नहीं सीखे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में आप समझ जाएंगे। उदाहरण को उसके अर्थ के साथ समझेंगे तभी आपसे ये बनेगा। रूपक अलंकार का एक प्रकार से प्रकार है सांग रूपक अलंकार। इसके पहले हमने रूपक अलंकार पर भी वीडियो बनाया, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से। इसको बेहतर रूप से अर्थ समझना है, लेकिन यहां पर सबसे पहले उपमान और उपमेय का अर्थ समझेंगे। ये उपमान और उपमेय है क्या। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास काव्य है और काव्य में किसका वर्णन है, राम जी का वर्णन, और राम जी की तुलना किसी प्रसिद्ध स्थान से कर दें। मान लीजिए हम किसी बड़े पहाड़ से कर दें, पर्वत से कर दें, या कि मान लीजिए ज्ञान रूपी सागर से कर दें, या कि मान लीजिए सूर्य भगवान से कर दें, तो राम जी एक उपमेय हो गए हैं। और इनकी तुलना हम जिससे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इनमें समा देंगे सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान हमारे क्या हो गए, उपमान हो गए। यानी उपमान आपका कोई फेमस स्थान, जगह, कुछ भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, या कि मान लीजिए कोई जो अच्छा सुंदर दिखे कोई स्थान हो सकता है, वो आपका उपमान होता है। लेकिन उपमेय क्या होता है, जिसके बारे में वर्णन हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जैसे मान लीजिए संत हो गया, किसी सखी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, या कि मान लीजिए कोई महान पुरुष है उसके बारे में, या तो राम जी हो गए, या तो मान लीजिए दशरथ जी हो जाते हैं। तो रावण की ही तुलना हम राक्षस से कर लें, किसी विशाल पहाड़ से कर दें तो रावण भी हो सकता है। तो यहां पर उपमेय और उपमान में डिफरेंस समझना है। जैसे यहां पर उदाहरण आप समझोगे, रघुबर बाल सम, रघुबर मतलब राम, और बाल पतंग है, सॉरी यहां पर बाल सम नहीं, बाल पतंग है, तो रघुबर मतलब राम, तो यहां पे राम जो हो गए उपमेय हो गए। बाल पतंग क्या हो गए बच्चों, ये आपका हो जाएगा, आपका बाल पतंग मतलब एक प्रकार से सूर्य को यहां पर माना गया है, तो सूर्य आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो मतलब जिसकी तुलना हम कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे राम जी का हम तुलना कर रहे हैं, मतलब राम जी पर आरोपित कर रहे हैं, तो राम जी हमारे उपमेय हो गए। और उपमान जिसके साथ हम कर रहे हैं, है ना, जैसे हम राम जी की तुलना किसके मतलब साथ कर रहे हैं, सूर्य जी के, मतलब सूर्य जी को हम राम के ऊपर एक प्रकार से आरोपित कर रहे हैं। तो जहां पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, उपमान में भाई तुलना कर रहे हैं ना राम जी का, तो जिसकी तुलना करेंगे हम तो हमारा उपमेय होता है। ये जानना जरूरी है, ठीक है। और देखिए, ये तो शाब्दिक रूप से यदि हम रूपक की परिभाषा की बात करें, तो जब किसी पद में उपमान का उपमेय में आरोप कर दिया जाए, मतलब सूर्य जी का राम की हम साथ सीधा डायरेक्ट आरोप कर दें, तो जब उपमान का उपमेय में आरोप करें तो आपका रूपक अलंकार होता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, जब किसी पद में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। अब यहां पर उपमान का उपमेय में वही चीज है ना, उपमेय में उपमान का आरोप कर दें, मतलब राम जी में हम सूर्य भगवान का आरोप कर दें, सखी में एक गहरे समुद्र का आरोप कर दें, संत में एक फूल का ही आरोप कर दें, तो यहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। यानी किसी पद में यदि केवल एक व्यक्ति विशेष का हम किसी से तुलना कर रहे हैं या उस पर आरोपित कर रहे हैं, तो वहां पर रूपक। लेकिन जब पूरे काव्य में उनके अंगों का भी रूपांतरण हो जाए, ठीक है, मतलब अंगों सहित आरोप कर दिया जाए, तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। देखो, रूपक का मतलब उपमेय में उपमान का आरोप, लेकिन जब उसके अंगों के सहित हर जगह वहां पर आरोप किया जा रहा हो। एग्जाम्पल आप देखो, उदित उदयगिरी मंच सम। देखो, उदयगिरी मतलब आप जानते हो पहाड़ है, मंच का आरोप, मंच पर हम उदयगिरी का आरोप कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा मंच सजा है जो कि उदयगिरी के समान है। रघुबर बाल सम, यहां पर उपमेय राम है। बाल पतंग, सम बोल देता हूं बार बार, सॉरी, बाल पतंग मतलब सूर्य जी का आरोप हम राम जी से कर रहे हैं। मतलब हमारे पास एक ऐसा मंच है जो उदयगिरी के समान है, और जिसमें राम जी ऐसे बैठे हो मानो सूर्य भगवान चमक रहा हो। ओके, आगे देखिए, जैसे बिकसे संत सरोज सम। अब यहां पर संत की तुलना सरोज से, मतलब संत पर सरोज अर्थात कमल का आरोप कर दिया गया। हर्षे लोचन मृंग, मतलब उनके जो नयन हैं वो भौरे के समान दिख रहे हैं। अब देखिए, केवल यहां पर राम जी का आरोप नहीं किया गया है, मतलब राम जी में केवल सूर्य भगवान का आरोप नहीं किया गया, बल्कि यहां पर पूरे अंगों का वर्णन है कि एक ऐसा मंच सजा है जहां पे उदयगिरी जैसा नजर आ रहा है। अब देखो, यहां पर भी मंच पर उदयगिरी का आरोप लग गया है। फिर वहां पर बैठे हमारे राम जी, रघुबर बाल पतंग, मतलब जो बैठे हैं राम जी वो मानो सूर्य के जैसे चमकदार हैं,
है ना। तो मतलब राम जी पर सूर्य का भी, मतलब यहां पर भी है ना आरोप हो गया, यहां पर भी आरोप है। आगे देखिए, विकसे संत सरोज सम, मतलब संत ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल का फूल हो। तो यहां पर आप समझिए संत पर सरोज यानी कमल का भी आरोप लग गया। हर्षे लोचन मृंग, मतलब यहां पर जो उनके नयन है वो भौरे के समान है। मतलब हर जगह हर एक पदों पर उसका क्या कर दिया जाए, आरोप कर दिया जाए, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। रूपक का ही प्रकार है। रूपक में क्या है, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। कहीं एक बार होता है यदि आरोप, तो फिर आपका वो रूपक अलंकार। उसी का यह प्रकार है कि कई जगह हर अंग पर उसका आरोप किया जा रहा है। मंच पर भी आरोप किया गया, राम जी पर भी आरोप किया गया, संत पर भी आरोप किया गया, नयन पर भी आरोप किया गया कि नयन जो भौरे के समान है, संत जो कमल के समान है, सूर्य के समान हमारे राम जी हैं, और मंच जैसा उदयगिरी है ना। तो ये हर जगह हर अंगों पर यहां पर आरोप किया गया, इसलिए आपका सांग रूपक अलंकार है। ओके बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लेना। अर्थ आप समझ गए होंगे तो ये आपसे नहीं भूलेगा। यदि आपसे अर्थ नहीं बन रहा है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो फिर वहां पर आप पहचानोगे कि सांग रूपक अलंकार है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।